दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर उपराज्यपाल की सीबीआई जांच की सिफारिश करने और तमाम आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी सोमवार से, जो अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आरोपों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक लागू रहेगी पुरानी आबकारी नीति। दिल्ली सरकार तैयार करेगी नई आबकारी नीति। आबकारी नीति में उपराज्यपाल ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अब नई आबकारी नीति वापस होगी और नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। इसकी घोषणा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके पहले 850 शराब की दुकानों से सरकार को 6000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन नई आबकारी नीति लागू होने के बाद हमारी सरकार को उतनी ही दुकानों से 9000 करोड़ रुपए से भी अधिक राजस्व मिलता है। पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। और आइए आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली में लागू नई आबकारी नीति में क्या है। दिल्ली में निगमों से शराब की बिक्री वापस लेकर पूरी तरह निजी हाथों में सौंप दी गई और राज्य में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल की गई। दुकान को कम से कम 5000 वर्ग मीटर सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए गए। 3 दिन ही ड्राई डे, यानी कि दुकानें साल में 3 दिन बंद करने की अनुमति थी। इसके अलावा पिंक बूथ खोलने की अनुमति दी गई थी ताकि महिलाएं शराब का सेवन कर सके। रेस्टोरेंट्स और बार को शराब बिक्री केंद्र से ही शराब खरीदने की अनुमति थी और शराब बिक्री केंद्र को एमआरपी पर छूट देने की अनुमति थी। तो वहीं बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक दुकान खोलने की छूट थी। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति शुरू से विवादों में रही है, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला ले ही लिया है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि अगले 6 महीने में वो एक नई नीति तैयार करेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि केजरीवाल सरकार नई तैयार की जा रही नीति में क्या क्या बदलाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।